गाइस, मिस्ट्री नाइट्स विद अश्मिता के एक अलग से एपिसोड में आज आपका बहुत 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 स्वागत है। सॉरी गाइस कि इतने दिनों तक मैं वीडियो अपडेट नहीं दे पाई आप सब लोगों को। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि शायद ही आपने किसी चैनल में नहीं सुने होंगे या फिर आप लोगों को पता नहीं है। आप शायद आपकी रेगुलर लाइफ में ये सारी गलतियाँ हमेशा ही करते रहते हैं, पर ये सारी गलतियाँ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं या फिर यकीन रखते हैं या फिर कुछ भी हो, आप अगर थोड़ा सा भी इन सब चीज़ों में मानते हैं ना कि ऐसी टाइप की कोई चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि यकीन ना रखने से कुछ चीज़ें बदल नहीं जाती। मतलब जो चीज़ें होती हैं ना हमारे आसपास वो हमेशा होती ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आज के गेस्ट लेके आई हूँ जो कि है मेरी बहन इशिता। हाय बोल दे। हाय एवरीवन। हेलो गाइस, तो ये है इशिता और ये मेरी मामा की बेटी है। और अभी मैं फ़िलहाल अपने मामा के घर पे हूँ और यहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा चिल कर रही हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर रही हूँ। देखिए आप लोग, मैं आपके लिए यहाँ पे आके भी वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं पहली गलती की ओर, जो है कि आप जब बाहर निकल रहे हो, जैसे कि जो सनसेट के बाद या फिर जो दोपहर के टाइम होते हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो इट्स ओके। दोपहर के टाइम में अगर बहुत सारे लोगों के बीच में है, मतलब कि अगर आप शहर में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के बीच आप होते हैं तो उस टाइम पे आप बाल खोल के निकल सकते हैं। पर जो गाँव में होता है ना कि दोपहर के टाइम पे आसपास कोई भी नहीं होता है, लोग बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप गाँव में दोपहर के टाइम पे और रात मतलब सनसेट के बाद अगर आप शहर पे भी हो या फिर गाँव पे भी हो, कहीं पर आप भी हो, तो अगर आप बाल खोल के निकल रहे हो पूरी तरह से, जिसकी मेरी तरह लंबे बाल है, जैसे कि मेरे कितने लंबे बाल है, ऐसे लंबे बालों को अगर आप खोल के निकल रहे हैं तो आप अपने आप के पास एक बहुत ही बुरी चीज़ को एकदम से आपके पास इन्वाइट कर रहे हैं। क्योंकि जो बाल होता है ना हमारे लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि लड़कियों के लंबे घने बाल होते हैं, तो इन सब चीज़ों के और जिन्नात जैसी चीज़ें जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो हम दोनों तो कभी एकदम बाल खोल के नहीं निकलते हैं बाहर, क्योंकि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो ठीक है, बाहर जा रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे जा रहे हैं कि शादी अटेंड करने जा रहे हैं, फिर कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके बाल खोल लीजिए। पर रास्ते में जाते समय या फिर ट्रेन पे जाते समय कोई पब्लिक व्हीकल में अगर आप जा रहे हैं तो उस टाइम पे ना बाल को हमेशा से बांध के रखिए, कैसी भी हो, एकदम छोटी बना लीजिए या फिर हो सकता है आप ऐसे बस पोनीटेल बना लीजिए या फिर किसी भी गडर की मदद से ऐसे बाल को बांध दीजिए एकदम। हाँ, एकदम क्लिप से, छोटे से क्लिप से ऐसे यहाँ पे बना लीजिए, कोई नॉट कुछ भी कर लीजिए आप, पर बाल खोल के पूरी तरह से मत लिखिए, क्योंकि जो बुरी शक्तियाँ होती है ना वो लंबे घने बालों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो वो चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा बाल खोल के बाहर निकल रहे हो तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोई बुरी शक्ति आपके बालों से अट्रैक्ट होकर आपके साथ आपके घर तक आ ही सकता है। और रेल लाइन के ऊपर से तो बिल्कुल भी क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि रेल ट्रैक्स के ऊपर से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और आपके बाल खुले हुए हैं, मतलब कि एकदम बुरी शक्तियों की दावत दे रहा है। मुझे भी पहले ये बात पता नहीं था, हम दोनों भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते थे। इसने तो भी बाल अभी कटवा लिया इसका पहले अच्छे बाल थे इसके, अभी छोटा कर लिया इसके बाल। वैसे अच्छा ही है, गर्मियों में बहुत, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इससे लंबे बालों की वजह से, बट आई लव माई हेयर्स। तो बढ़ते अगले गलती की ओर, जो कि है जब आप घर से निकल रहे हो ना कभी भी किसी भी काम के लिए, स्पेशली रात को, तो आपको ना मीठा खा के नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि जो मीठी चीज़ होती है ना वो ऐसे मुंह धोने से भी नहीं जाती है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो मतलब आपके मुंह में ऐसे टेस्ट होता है ना कि मीठी चीज़ एकदम से तानवे है। हाँ, एकदम फील होता है ना कि मीठी खाया है अभी मैंने, एकदम मुंह कैसा मतलब फील होता है, आपको अच्छा लगता है। पर जो ये अजीब सी चीज़ें होते हैं ना, जैसे कि पेशाब समझ लो या फिर कोई जिन्न समझ लो, इन सब चीज़ों को ना ऐसे अच्छे से खाना तो नहीं मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। तो अगर आप मीठा खा के, क्या है बाहर या फिर मैं यूज़ कर रही हूँ यार, क्या हो रहा है मेरे साथ? डर मत, कुछ भी नहीं, छोड़ ये डर है, कुछ भी नहीं शायद, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ शायद। पर क्या है कि अगर आप मीठा खा के बाहर निकल रहे हैं और उस टाइम पर अगर आप, कुछ नहीं यार, शांत हो जा, कुछ नहीं है बाहर, तो अगर मीठा खा के अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके मुंह पे जो स्मेल है ना, इससे बहुत सारी जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो मीठा खा के कभी मतलब कोई भी मीठी चीज़ हो सकता है, कि वो स्वीट्स हो सकता है या फिर खीर हो सकता है, कोई भी मीठी चीज़ आप बाहर खा के ना ही निकले तो आपके लिए अच्छा है।
अगला जो गलती है वो गलती ज़्यादातर आदमी लोग करते हैं, क्योंकि लड़कियां वैसी गलती कभी नहीं करती। लड़कियां अपने हाइजीन के मामले में बहुत ही ज़्यादा एकदम आगे रहता है हाइजीन के मामले में। क्या होता है कि लड़कियां तो ऑब्वियसली पब्लिक टॉयलेट में या फिर घर के बाथरूम में ही वो लोग अपना मतलब टॉयलेट करते हैं, पर जो आदमियाँ होते हैं उनके अगर कभी भी रास्ते में अगर किसी को उन्हें पेशाब जाने का मन किया है, फिर टॉयलेट करने का मन किया, तो वो लोग रास्ते में कहीं पर भी टॉयलेट करते हैं। मतलब ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कहीं पर भी आप टॉयलेट नहीं कर सकते, ये एकदम बहुत ही गंदी चीज़ है। बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। या फिर अगर आप कहीं झाड़ियों के पीछे फिर पुराने घरों के आसपास कोई मतलब ऐसे जंगली जगहों में अगर आप टॉयलेट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के मतलब जो होते हैं ना, अगर आप कभी भी किसी शक्ति के ऊपर, ऐसे कोई शक्ति है वहाँ पे शायद मौजूद, और उनके ऊपर अगर आप लोगों ने पेशाब कर दिया तो आपके साथ क्या हो सकता है, मतलब आप समझ ही सकते हो। इन सब शक्तियाँ ना एक बार अगर रूठ जाए तो यार पूरी ज़िंदगी एकदम झंड कर देती है। आप समझ ही सकते हो ना यार क्या होगा, एकदम से बुरी शक्तियाँ उनके ऊपर अट्रैक्टेड हो जाएगा और फिर एकदम उनकी ज़िंदगी एकदम पूरी बर्बाद हो जाएगी। बहुत गुस्सा करेगी। हाँ, वो बहुत गुस्सैल होते हैं ना, ऐसे जो चीज़ें होती हैं, आपकी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें आपके ऊपर अगर गुस्सा हो जाए ना एक बार, आपकी पूरी लाइफ खराब कर सकते। आवाज़ हुई ना एक बार नीचे में। हाँ यार, कैसी कैसे आवाज़ हो रहा है हमारे आसपास। हम अकेले घर बंद करके वीडियो बना रहे हैं, नीचे जाएंगे तो थप्पड़ लगाएंगे लोग कि क्या कर रहे थे यार, ऊपर एकदम से बैठ के दोनों अजीब अजीब से आवाज़ निकल रही थी घर से। तो कहीं पर भी एकदम से टॉयलेट मत कीजिए, यूज़ कीजिए पब्लिक टॉयलेट यूज़ कीजिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लगा है तो कोई साफ़ जगह देख के कीजिए, क्योंकि ऐसी जगह पे जो होती है ना, बुरी शक्ति अगर मौजूद होती है ना वहाँ पे, तो आप और मैं तो समझ नहीं सकते कि कोई बुरी शक्ति वहाँ पे मौजूद है। एक बार से अगर आप टॉयलेट कर दें और फिर आपके ऊपर अगर वो चीज़ हावी हो जाए, तो आप समझ भी नहीं पाओगे कि कभी आपके ऊपर कौन सी चीज़ हावी हो गया, आप समझ ही नहीं पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट गलती के ऊपर बढ़ते हैं कि जब भी आप बाहर निकल रहे हो रात के टाइम पे, स्पेशली रात के टाइम पे 7 बजे या फिर 8 बजे के बाद अगर आप कोई नॉनवेज चीज़ लेकर बाहर निकल रहे हो ना, तो उसके ऊपर ऑब्वियसली नमक जो होता है, नमक छिड़क के बाहर निकले। आप एक बार गौर से देखिएगा, जब भी आप कोई शादी में जाते हैं फिर कहीं मतलब जहाँ पे खाने की दावत है ना, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो वो उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं नहीं, हाँ सॉल्ट छिड़कते हैं। तो सॉल्ट इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि जैसे बुरी जैसे शक्तियाँ होती है ना, बुरी जैसे शक्तियाँ होती है, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर जो है हावी ना हो सके, आपके खाने के ऊपर अट्रैक्टेड नहीं हो सके, क्योंकि नॉनवेज चीज़ों से उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और अगर आप रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से गुजर रहे हैं तो नॉनवेज चीज़ें एकदम अपने साथ रखिए ही मत, नॉनवेज चीज़ें रखिए ही मत, क्योंकि नॉनवेज चीज़ों से ना ये जो लोग होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं यार। मतलब नॉनवेज चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। अब आप खुद ही सोचो ना, ये खाने के लिए तरपते हैं, प्यार से तरपते हैं, तो नॉनवेज चीज़ों से, मीठी चीज़ों से इन्हें बहुत सी ज़्यादा प्यार होते हैं। तो यार नॉनवेज या फिर मीठी चीज़ ऐसी चीज़ें लेकर आप बाहर मत ही निकले तो ही अच्छा है। और अगर नमक बाहर निकल भी रहे तो नमक जो है नमक छिड़क के बाहर निकलिए। और अगर आप रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से जा रहे हैं तो नॉनवेज चीज़ें अपने साथ ना ही रखें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं या फिर सुने हैं मैंने, सच्ची घटनाएं, जो कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब मनुष्य जुड़ चुके हैं उनकी ज़िंदगी से। दोस्तों, अगली जो गलतियाँ होती है जो हम सभी कभी ना कभी ज़रूर करते हैं कि हमें रास्ते में चलते चलते कभी कभी ऐसी जो चीज़ होती है ना, हमें ऐसा लगता है कि पीछे कोई चीज़ है, हम उस चीज़ को ना बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं और देखने की कोशिश करते हैं वो चीज़ क्या है। या फिर अगर हमें कुछ अजीब सी स्मेल आ रही हो सकती है कि वो बहुत बुरी स्मेल हो या फिर बहुत अच्छी स्मेल हो, तो हमें बहुत बार उन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, उन्हें देखने की कोशिश करता है, उन्हें टोकने की कोशिश करता है। और कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो अपनी गाड़ी लेकर या फिर साइकिल लेकर अगर आप जा रहे हो, तो आपको ना ऐसी चीज़ें जो होती है बहुत ही कभी कभी आप परेशान होते हो इन सब चीज़ों से कि यार क्या हो रहा है, तो आप गाली देते हो। पर ये गाली जो चीज़ें होती है ना, गाली कभी भी नहीं देनी चाहिए, गाली तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये बुरी शक्तियाँ होती है ना, गाली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर आप उन्हें गाली दोगे ना तो वो आपकी जान ज़रूर लेगी ही लेगी, मतलब एकदम से ले लेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब गाली देते हैं, कभी भी कुछ भी बात पे वो लोग गाली बकते हैं यार, मतलब कुछ भी बोलते हैं यार, हमेशा हर बात पे गाली देते हैं। तो ये बातें जो होती है ना बहुत बुरी बातें, वैसे भी आपको ऐसे गाली नहीं देना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग गाली देते हैं, पर आई डोंट थिंक कि हर बात पे गाली देना चाहिए। और अगर आप रास्ते से जा रहे हो, अगर आप इन सब चीज़ों को टोक रहे हो, आप कहीं पर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे हो बार बार, और अगर आप उनको टोक रहे हो तो वो आपके ऊपर हावी हो सकता है। पहली बात तो ये, अगर आप डर जाओ तो आपके ऊपर ऑब्वियसली हावी होगा, अगर आप नहीं भी डरे तो भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं ये सब चीज़ें। और अगर आप उनको गाली दे दिए एक बार, बस आपकी जान तो मतलब एकदम से गई, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया।
तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें गाली तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए और बिना वजह किसी को भी गाली नहीं देने का, ठीक है। तो ये थी कुछ 5 गलतियाँ जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। और मेरे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका अश्मिता बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, फेमस हो सके। नहीं है, फेमस होना एक्चुअली मेरा टारगेट है, मतलब मैं हर लोगों को जानकारी बस बटोरना चाहती सभी लोगों में, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम में से शायद बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते ही है, रेगुलर लाइफ में करते ही है सब चीज़ें। तो आई थिंक कि उन सब चीज़ों के बारे में उन सबको बिवेयर करना चाहिए, उन सबको एक बार सावधान करना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें मत ही करो। आपकी अगर कोई दोस्त है, आपकी रिश्तेदार है, सभी को ये वीडियो बहुत शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास भी ये सारी जानकारियाँ, ये सटीक जानकारी उनके पास पहुँच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मिस्ट्री नाइट विद अश्मिता एंड इशिता।